अब तक आपने देखा। केतकी, हो सकता है कि मेरे सारे फैसले हर किसी को सही ना लगे, या फिर उन्हें ये भी लग सकता है कि मैं बहुत मतलबी हूँ, मगर मैं जानती हूँ कि मैं सही हूँ। तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है ना, और इसीलिए तुम्हें एक अलग एक खास मुकाम मिलना चाहिए। मैं दिलाऊंगा तुम्हें वो। इस देश की सबसे बड़ी सिंगर बनाऊंगा मैं तुम्हें, केतकी। मेरे लिए आज तक कभी किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो अचानक। जब अपनी जिंदगी में खुशियों को आने दोगी तभी तो वो आएंगी। अब देखिए आगे। नहीं आई, ये वहम है आपका। कल्याणी के बाबा के जाने के बाद सौरभ जी ने कितनी मदद की है हमारी। कल्याणी को काम दिलवाया और यहाँ आने के बाद विक्रांत जी से मुलाकात करवाई, केतकी का अच्छे कॉलेज में दाखिला करवाया। हर छोटी बड़ी समस्या में हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये हाँ, तो फिर सोहराब की तस्वीर केतकी की किताब में क्या कर रही है? पता नहीं, ऐसे ही रख ली होगी उसने। पूछ लेंगे ना केतकी से। लेकिन सौरभ जी पर शक करना आई सही नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, शायद तू कह रही वही ठीक है। उम्र के साथ साथ दिमाग भी खराब हो गया मेरा। सोहराब पर शक नहीं करना चाहिए, बड़ा मानुस है तसा। कल्याणी, आपके भी दस्तखत चाहिए। नंदलाल जी, पता नहीं मैं विक्रांत जी को कैसे समझा पाऊंगी। क्या हुआ? मैं विदेश नहीं जाऊंगी। क्यों? नंदलाल जी, हम एक छोटे से गांव नाग थाने से है। इस शहर में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, और अब विदेश जाना, वो भी मैं अकेली लड़की, सबके साथ। आइया जी को ये बिल्कुल सही नहीं लगेगा, और जब उन्हें सही नहीं लगेगा तो मैं नहीं जाऊंगी। एक बात बताओ कल्याणी, दीपा हमारे साथ नहीं जा रही थी। विक्रांत जी ने कहा साथ चलने के लिए, ताकि आपके साथ रहे, आपको कोई दिक्कत ना हो। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम सारे लोग आपके साथ हैं। बेटा डोंट वरी, आप चिंता मत करो। चलो दस्तखत कर दें। चले? चलो। क्या हुआ? सब लोग इतनी चिंता में क्यों बैठे हैं? कल्याणी ताई विदेश जा रही है। बेटा, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि इसे अंग्रेजी नहीं आती ना, तो वो वहाँ जाके कैसे बात करेगी, क्या बोलेगी लोगों से। मैं मना कर देती हूँ विक्रांत जी को। खामखा मेरे वजह से उन्हें परेशानी हो जाएगी और शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है। आई, उनको गर्व होना चाहिए कि इतनी बेहतरीन गायिका उनके साथ जा रही है। और रही अंग्रेजी की बात, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रही है? अच्छा बता, कितने दिन में निकल रही है? पक्का नहीं है, पर शायद एक हफ्ते बाद। एक हफ्ता कितना होता है? मुझसे बहुत पहले तुझे सिखा दूंगी। कुछ नहीं करना होता है, 3-4 शब्द जानने होते हैं, फिर समझो अंग्रेजी आ ही गई।
अभी शुरू करते हैं। ये बोल, माई नेम इज कल्याणी गायकवाड़। बोल ना। माई नेम इज कल्याणी गायकवाड़। My name is Kalyani Gaikwad. क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, my name is Kalyani Gaikwad. आई चल ना, बहुत देर हो गई, सो जा। हाँ तो चल, मैं आती हूँ। आई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, तू जा। तू रो रही है? नहीं। मैं जा रही हूँ इसलिए तू परेशान हो रही है ना? मुझे पता है। तेरा ख्याल कौन रखेगा वहाँ पे? यहाँ तुझे होश नहीं रहता, काम करती रहती है, देर से आती है, रोटी भी तुझे गरम गरम लगती है, फिर सो जाती है बिना कंबल ओढ़े, रात को कंबल उड़ाना पड़ता है तुझे, तली हुई चीजें खाती नहीं तू, ये सब कौन ध्यान रखेगा वहाँ पे? आई आई ऐसा रोते नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रहे हो। ठीक है, मैं खाना वक्त पर खाऊंगी, मैं सब कुछ ध्यान रखूंगी अपना, मैं कंबल ओढ़कर सोऊंगी, मैं कंबल यहीं से लेकर जाऊंगी अपने साथ, ठीक है? आई रोती नहीं है, तू मेरा शाना बाण है ना? और फिर विक्रांत जी भी तो है वहां पे। ख्याल रखेगी ना अच्छे से? जब मैं आती हूँ थोड़ी देर में। किटकी, बात करनी थी। बोलो आजी। वो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी आजी? सौरभ बहुत दिनों में आया नहीं घर, है ना? वो तो याद आ रही है आजी, बुला लो ना उन्हें घर। नहीं, मैं ऐसे। मैं भी बस ऐसे। आपको भी ताई की तरह अंग्रेजी सीखनी है क्या? मैं तो बुढ़ी हो गई अब। तू पढ़ना। ठीक है। तुमने शब्दों को नहीं, उनमें बसे संगीत को गाया है, और यही वो पहला और आखिरी हुनर है जो मैं हर एक गायक में ढूंढता हूं। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल।
जब अपनी जिंदगी में खुशियों को आने दोगी तभी तो वो आएंगी। जब प्यार होता है तो पता चल जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही देखती रहोगी तो तुम्हें भी प्यार हो जाएगा। खुलकर सपने देखो, क्योंकि अब तुम्हारे हर सपने को पूरा करूंगा मैं केतकी। तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है ना, तुम अलग ही हो। इस देश की सबसे बड़ी सिंगर बनाऊंगा मैं तुम्हें केतकी। कल्याणी के साथ देने के लिए मैं बेसन के लड्डू बनाती हूँ। ठीक है, मैं सोच रही थी आम का अचार भी बना देते हैं। हाँ। उसका अचार अच्छा लगता है, वहाँ पता नहीं कैसा। आप खाने की बातें कर रहे हो, मेरे को राशन कार्ड नहीं मिल रहा। अरे वही रखा है बेटा ऊपर, मैंने सब ढूंढ लिया, आई देखना। अरे उधर ही होगा, जरा देखना। यही रखा था। हटो मैं देखती हूँ। इसमें देख जरा। अरे कहाँ गया? हाल सुन भाई, अरे मैं तेरी उम्र की थी ना, तो मुझे सब याद रहता था। अड़ोस पड़ोस के बच्चों के जन्मदिन भी याद रहते थे, कौन से वक्त पैदा हुए वो भी याद होता था। और तू राशन कार्ड भी नहीं याद रख सकती? आई मैं निकल रही हूँ। अरे अरे तू कहाँ निकल रही है? मैं जाना है ना, दादर जाना है ना खरीदी करने। हाँ वो कॉलेज जा रही हूँ ना ताई। कॉलेज? आज रविवार है ना? हाँ वो एक्स्ट्रा क्लासेस होते हैं ना, एग्जाम इतने पास आ रहे हैं, वो बुलाते हैं हमें। तो अभी मैं खत्म करके आती हूँ, फिर हम दादर चलते हैं। पहले बता देती ना, मैं डब्बा बना देती तेरे लिए। मैं नताशा के घर खा लूंगी, मेरी प्यारी सी आई। हमेशा बाहर हमेशा बाहर खाना मिलती हूँ। मैं आती हूँ, बाय। पांडुरंग की कृपा है, ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान तो दे रही है, वरना वहाँ से तो कोसों दूर थी। हाँ, धन्यवाद सौरभ जी का करना चाहिए, है ना? उनकी वजह से इसका दाखिला हो गया और सब कुछ ठीक चल रहा है। एक काम करना, तेरे जाने से पहले उनको बुला लेना एक बार घर पे खाना खाने। वो बहुत व्यस्त रहते हैं ना, तो मैं आजकल उन्हें परेशान नहीं करती। हाँ व्यस्त तो वो रहते हैं, लेकिन वो परिवार जैसे है ना हमारे लिए, मना नहीं करेंगे वो। एक बार बता के देख उन्हें। हाँ? अरे राशन कार्ड मिल गया। मिल गया? ये कार्ड कहाँ था ये? मिल गया? चलो अच्छा है। एक मिनट। नन्ना जी नमस्ते, अभी आई अभी आई। मेरे को देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ संभाल संभाल संभाल। गड़बड़। नहीं आले संभालूं जा। ये ना मॉडल स्टूडियो है, शहर का सबसे नामचीन स्टूडियो। यहाँ पर तुम्हारी फोटोग्राफ्स ना कमाल की निकलेगी। हाँ चल। I'm so sorry अंकल, मैंने आपको देखा नहीं। I'm so sorry। It's okay। चलिए अंदर चलते हैं। क्या चाचा, 2 महीने पहले एक्सपायर हो गया। अरे कल्याणी, गुड मॉर्निंग। कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। गुड गुड। अच्छा पासपोर्ट लाई हो ना? आज कुछ डॉक्यूमेंट्स के लिए चाहिए होगा। और ये तस्वीरें? कल्याणी, मैंने पासपोर्ट मांगा, ये तो राशन कार्ड है ना? मेरा मतलब है कि विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट लगता है, राशन कार्ड नहीं। पर मेरे पास तो सिर्फ राशन कार्ड ही है। लेकिन इसके बिना तो तुम नहीं जा पाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है? विक्रांत बाबा, कल्याणी के पास पासपोर्ट नहीं है, ये नहीं जा सकती। ये शो कल्याणी की वजह से हो रहा है, अगर वो नहीं जाएगी तो कोई नहीं जाएगा। विक्रांत बाबा सुनो,
अगर ये शो कैंसिल होगा तो कंपनी को नुकसान होगा। इसलिए आप पांडे जी को फोन करेंगे और वो 2 दिन में इनका पासपोर्ट बनवा देंगे। वो कह रहा है बस 5 मिनट। केतकी, क्या तुम वाकई हमारे इस रिश्ते से खुश हो? मेरा मतलब तुम्हें तुम्हारी उम्र के बहुत सारे अच्छे लड़के मिल सकते हैं। मुझे पता है मुझे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। अंकल टाइप? हाँ, अंकल टाइप। और घर पर सब? मैंने कहा ना, ताई संभाल लेगी। वो बहुत इज्जत करती है आपकी। वो कभी मेरे रिश्ते को ना नहीं बोलेगी। एक बार वो मान गई ना तो सब मान लेंगे, पक्का। लेकिन फिर भी अगर उसने मना कर दिया तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। सच? मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बम्बे मेरी जान। हो ही हा हा हा। क्या देखता है? मैं सोच रही थी कि तुम अगर मुझे नहीं मिलती तो मेरी जिंदगी कितनी अलग होती। ये गॉड की वजह से हुआ देवी, वो चाहता था। क्या कहा तुमने? ये गॉड की वजह से हुआ। नहीं नहीं, तुमने देवी कहा मुझे? हाँ, वो बहुत लंबा है देवी का। कहीं मोटर कहीं बिल मिलता है, यहाँ सब कुछ। मेरे पति कहा करते थे मुझे देवी। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल मिलता है, यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नाम और निशान, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। दिल मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। कहीं सट्टा कहीं आंटी टिफिन यहाँ पे ही मिलता है। हाँ हाँ, आओ ना बेटा अंदर। कहीं फाका कहीं ठोकर कहीं ठेस, कहीं सट्टा। मेरे फ्रेंड ने बताया कि आपके यहाँ टिफिन बहुत अच्छा मिलता है। आइए आइए। तो हम आपकी फोटोज खींचने वाले हैं और आपकी बैग दे दीजिए ना मुझे दे दीजिए मैडम। हाँ जी सर, ये ओके मैडम, आप बहुत बढ़िया है। आप थोड़ा सा ये जो हाथ है ना इसके ऊपर रख दीजिए। हाँ, फर्स्ट क्लास, वेरी नाइस। स्माइल और रखिए। थैंक यू। चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं सौरभ जी, आप मुझे बीच में कहीं छोड़ सकते हैं प्लीज? क्यों? मैंने बोला मैं नताशा के साथ पढ़ रही हूँ। हाँ ठीक है, चलो। विक्रांत जी, मैंने पहले ऐसे कपड़े कभी पहने नहीं हैं, इसलिए थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है।
शुरुआत में हर नई चीज अजीब तो लगती है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि कोशिश ना करो। पहली बार ऐसे कपड़े पहने, पहली बार देश के बाहर जाओ, अजीब लगेगा, मगर ट्रस्ट में, अमेरिका जाएगी कल्याणी मगर लौटेगी एक सुपरस्टार।